गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको दया की जीत नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। दया की जीत नामक पाठ में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भावना के बारे में हमें बताया गया है। तो यहाँ देखिए, घायल पशु पक्षियों की देखभाल एवं सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। मतलब मानव का मतलब मनुष्य का। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना प्रकट करती हुई महात्मा बुद्ध के बचपन की इस कहानी को पढ़ें। तो यहाँ महात्मा बुद्ध की बचपन की कहानी बताई गई है। अब यहाँ देखिए, एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोधरा से बोला, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती है। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। ओहो, तुम बड़े जिद्दी हो। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, कहते हुए यशोधरा ने कहानी प्रारंभ की। मतलब राहुल को माँ यशोधरा कहानी सुनाने लगी, और वो भी महात्मा बुद्ध के बचपन की कहानी सुनाने लगी। प्राचीन समय में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। मतलब शुद्धोधन और माया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। सभी ने राजा को बधाई दी। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा अधिक खुश नहीं हुए। उन्होंने बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी। मतलब जब राज ज्योतिषी से सिद्धार्थ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बालक बड़ा होकर राजा तो बनेगा, लेकिन राजपाट छोड़कर वह मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा अधिक खुश नहीं हुए, मतलब राजा दुखी हुए, और उन्होंने बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता था। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी थे जिनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करता था। मतलब सिद्धार्थ पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते देखा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठा लिया। उसने देखा कि एक तीर उसके पंख में लगा है। उसने झट से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। तभी वहाँ उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष लिए आया। उसने कहा, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। नहीं देवदत्त, यह घायल है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने अधिकारपूर्वक कहा, पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यह सुनकर देवदत्त क्रोधित होकर बोला, इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह मेरा है। मतलब सिद्धार्थ को लगा कि उसने हंस को बचाया है तो वह उसका है। वह अपने भाई देवदत्त को हंस नहीं देना चाहता है। कहानी सुनाते सुनाते माँ ने राहुल से पूछा, राहुल, हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, माँ, हंस तो बचाने वाले को ही मिलना चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, उचित कहा बेटा। वे दोनों भी लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए गए तो राजा ने फैसला किया, हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है। अतः हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा।
रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब भक्षण मतलब खाने वाला। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार व मानव धर्म को समर्पित कर दिया। और सिद्धार्थ ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा यह कहानी। आप लोग बार बार देखिए और समझिए। उसके बाद नीचे जो शब्दार्थ दिया गया है, ये आप लोग शब्द और अर्थ दोनों कॉपी में उतारिए।